अच्छा, बानी पीटीआई भूख हड़ताल का सोच रहे हैं और मेरे ख्याल में ये रिलीफ हासिल करने का शायद आखिरी हरबा हो सकता है। तो आपको लगता है उन्हें मायूसी है कि शायद पीटीआई सियासी और कानूनी महाज पर फेल हो चुकी है, तो अब ये एक आखिरी हरबा इस्तेमाल कर लिया जाए, और अगर वो ये कर लेते हैं तो कितना मौसर है? देखिए, भूख हड़ताल का जो मामला है ये दुनिया में, चाहे वो महात्मा गांधी हों, नेल्सन मंडेला हों, और बड़े जो इनकलाबी रहनुमा गुजरे हैं, उन्होंने भूख हड़ताल जो है वो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर, एक एहतजाज के अलामत के तौर के ऊपर जो है वो भूख हड़ताल को लिया जाता है। इट्स अ ह्यूज पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इसकी ह्यूज एक इम्पॉर्टेंस है सियासत में। लेकिन मेरी नज़र में इमरान खान जो हैं वो इस वक्त इतनी बड़ी एक सियासी कुव्वत उनके पीछे है, जो पाकिस्तान के लोग इस वक्त 75-80% लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं। तो उसको ही अगर चैनलाइज कर लिया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव जो है वो बन सकती है। बाकी ये तो एक एहतजाज का एक समझिए अलामत है ना, इमरान खान जो कर रहे हैं वो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं तो उनसे यही अपील करूंगा इमरान खान से कि वो भूख हड़ताल ना करें, उसके बजाय जो पॉलिटिकल टीम है उसको मौका दें कि वो अपनी सियासी हिकमत अमली बेहतर करे। बिल्कुल सही। अच्छा, आज काबीना ने हसास इदारे को कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार दे दिया है, और उमर अयूब ने भी कहा कि कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले खुद भी कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। आप भी एक ज़माने में वफाकी काबीना का हिस्सा रहे हैं, क्या समझते हैं ऐसी इजाज़त देने के महरक़ात बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखिए, सच्ची बात यह है कि जी बैलेंस इज़ एवरीथिंग। ये कहना कि आप कॉल्स कोई भी ट्रेस ना करें ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बहरहाल जो मेन काम है टेररिज्म को करना या वो करना, एक अपनी सिक्योरिटी के हवाले से करना, तो उसमें ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तो पॉलिटिकल यूज़ हो रहा है ना, जो पॉलिटिकल यूज़ है कॉल ट्रेसिंग का वो कंडेमेबल है। अब इसको फेयर ट्रायल एक्ट जो है हमारा 2013 है, आई बिलीव, फेयर ट्रायल एक्ट, उसमें रेगुलेट किया गया है। अब जो ये जो सर्कुलर इन्होंने दिया है ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो सेटिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये फेयर ट्रायल एक्ट के खिलाफ है और सर्कुलर जो है वो लॉ के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तो जो फेयर ट्रायल एक्ट है उसमें आपको मजिस्ट्रेट की या सेशन जज की परमिशन चाहिए अगर आप कोई कॉल ट्रेस करते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है, कॉल ट्रेसिंग के लिए आपको एक जुडिशियल अथॉरिटी के सामने पेश होना चाहिए और जुडिशियल अथॉरिटी रीजंस रिकॉर्ड करके फिर अलाउ करे कॉल ट्रेसिंग। तो कॉल ट्रेसिंग का जो फेयर ट्रायल एक्ट में जो प्रोसेस दिया गया है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है इस सर्कुलर से। ये सर्कुलर एनीवेज ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ये खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, आप जब अपने दौर में मीडिया को रेगुलेट करने के लिए भी बिल लेकर आ रहे थे और काफ़ी आपने सोशल मीडिया के हवाले से भी काम किया, अब सियासी अमूर के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी कल कहा है कि हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जो कानून साजी चाहती है अदलिया उसको करने दे, उसमें रुकावट ना डाले। एक्स पर पाबंदी है, मुल्की सलामती के लिए इसे ख़तरा करार दिया गया है। चूँकि आप भी इस पॉलिसी के अंदर अपने तौर पे अपने विजन के तहत काम करते रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें रदलिया रुकावट ना डाले और वो भी कान ना धरे सोशल मीडिया पर जो चल रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि लॉ एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट सोशल मीडिया और मीडिया ये तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आप जो राना सनाउल्लाह की गवर्नमेंट है वो सोशल मीडिया को और मीडिया को रेगुलेट नहीं कर रही, वो इसको सेंसर कर रही है। नाउ सेंसरशिप एंड रेगुलेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो लॉ हम भी लेके आए थे वो, और जो मैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहा था, वो तो ऑस्ट्रेलियन जो लॉ है और जो यूके का ऑफकॉम लॉ है, उन दोनों को हमने मिला के ये लॉ बनाया था, जो बड़ा फेयर एक लॉ था जिसमें सेंसरशिप नहीं थी। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया को रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट है, मीडिया को रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेंसरशिप की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इसी तरह से ये जो डेफेमेशन लॉ लेके आई पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे पंजाब में, वहाँ पे देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने जज लगाना आप चाहते हैं, उन जजों से आप कहते हैं कि हम आपके, एक जो मुद्दई है वो खुद ही जज लगा के उसके पास चला जाएगा, तो क्या इंसाफ होगा? पहले ही बुरा हाल है। जो प्रॉब्लम है राना सनाउल्लाह की गवर्नमेंट में जिसमें जुडिशरी ने इंटरवीन करना ही करना है, वो ये है कि जुडिशियल फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव
के मातहत करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में। ये शरफ फरीदी केस है, फिर महरम अली केस है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दफ़ा ये बात जो है वो कर दी है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। अच्छा, आपने 9 मई के हवाले से कहा था कि ये मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बना, जो तहकीकात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। किस तरह की तहकीकात की आप तवक्को कर रहे थे? देखिए ना, ये जो एक इन्होंने बनाया था कि फॉर एग्जांपल आज ही आप अगर केसेस देखें तो आज हमारे तकरीबन जो सारी लीडरशिप थी, 500 आदमी जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर में पेश हुआ। अब जज साहब ने पहले जो है सबकी हाजिरियां लगाई, उसके बाद उन्होंने आईओ साहबान को कहा कि अब इन 500 लोगों का रोल बताइए कि क्या है, और आईओ के पास कुछ भी नहीं था कि क्या रोल है। अब मेरा जो आईओ साहब ने फिर जाके जो सारा किया कराया, उन्होंने कहा जी हमें तारीख दे दें ताकि हम लोगों के रोल ढूंढ सकें। अब 1.25 साल के बाद पुलिस जो है लोगों को खज्जल ख़राब करने के बाद वो कह रही है कि जी हमें मौका दें कि हम लोगों के रोल एसरटेन कर सकें कि इनके रोल हैं क्या। तो अगर आपको रोल ही नहीं पता तो लोगों को आपने जेलों में डाला हुआ है। मीटिंग का हाल ये है कि आप देखिए कि मैं इस्लामाबाद के केसेस में हूँ कि मैंने एक जूम मीटिंग में इस्लामाबाद से शिरकत की चक्री से, जिसमें कि 9 मई प्लान हुआ। फैसलाबाद में मेरा केस है कि मैं उसी दिन मैंने लाहौर की मीटिंग में शिरकत की। मुल्तान में वो कह रहे हैं कि मैं दोनों मीटिंग्स में नहीं था, मैं मुल्तान में था। तो अब देखिए, एक ही पुलिस है, एक ही प्रोसिक्यूशन है, आपस में फ़ोन करके ही पता कर लें ताकि इल्ज़ाम तो एक जगह पे लगा दें ताकि उसके मुताबिक हम फैसला कर लें। तो ये एक्चुअली एक बिल्कुल फास्ट केस इन्वेस्टिगेशन है। और आपने वो खबर पढ़ी होगी जिसमें अभी उन्होंने बताया कि किस तरह से 9 मई के मुल्ज़मान से जो रिकवरी हुई वो सामान मार्केट में बिक रहा था। तो आई कैन एश्योर यू कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो आपको पता चलेगा कि इस्लामाबाद के, लाहौर के, गुजरांवाला के, मुल्तान के, फैसलाबाद के, मियाँ वाली के जो आईओज जो कि इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, वो इलाकों में लाखपति से करोड़पति हो चुके हैं। उन्होंने इतने लोगों को इसमें नेट में डाला, पैसे लेके छोड़ा गया, पैसे लेके डाला गया। इट्स अ ह्यूज मेस जो 9 मई के नाम के ऊपर पुलिस ने मचाया। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी सवाल, आइंदा 1-2 सालों में आप बतौर सियासतदान अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, विद इन द पीटीआई या फिर इंडिविजुअल? नहीं, हम तो पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। पीटीआई जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में सियासत तो बहाल हो, ज़रा सियासत बहाल होती है तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो आ ही जाएंगी और उसमें नॉर्मलिसी आएगी। पहले तो मुल्क तो नॉर्मलाइज हो। 1-2 सालों में तो जो हालात जा रहे हैं इसी तरह से हम चलेंगे तो फिर तो पता नहीं हम सब ही कहाँ होंगे। तो पहले नॉर्मलाइज हो, मुल्क तो नॉर्मलाइज हो। नहीं, हम तो पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। पीटीआई जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में सियासत तो बहाल हो, ज़रा सियासत बहाल होती है तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो आ ही जाएंगी और उसमें नॉर्मलिसी आएगी। पहले तो मुल्क तो नॉर्मलाइज हो। 1-2 सालों में तो जो हालात जा रहे हैं इसी तरह से हम चलेंगे तो फिर तो पता नहीं हम सब ही कहाँ होंगे। तो पहले नॉर्मलाइज हो, मुल्क तो नॉर्मलाइज हो।